राखी सावंत एक बार फिर आई हैं गणपति बप्पा की शरण में। तो आइए जानते हैं आखिर इतना लंबा गैप क्यों हो गया गणपति बप्पा के पास आने। राखी, वेलकम टू जूम फर्स्ट। थैंक यू चेतना। इतना लंबा गैप कैसे हो गया गणपति बप्पा के पास आने में? नहीं मतलब 7 साल मैं नहीं लाई हूँ, बिकॉज बचपन से हम लोग लाए थे गणपति, लेकिन कुछ मतलब सारी मन्नतें पूरी हो गई थी, लेकिन मैं 7 साल से गणपति नहीं लाई बिकॉज कुछ वजह थी। लेकिन अब मुझे गणपति को लाना पड़ा, मजबूरी हो गई। कौन सी मजबूरी थी वो? क्योंकि गणपति जी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। और वो मन्नत क्या थी? मन्नत है। अच्छा, मन्नत बताएंगे ना? अब तो पूरी हो गई है, बताया जा सकता है। बता सकती हूँ। बिल्कुल। तो मेरी मन्नत ये है कि मैंने शाहरुख के बारे में मन्नत ली थी कि शाहरुख की फिल्म अगर चेन्नई एक्सप्रेस सुपर डुपर 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 हिट हो जाती है, ब्लॉकबस्टर हो जाती है, सबके सीआर के रिकॉर्ड तोड़ती है। सीआर, यू नो सीआर क्या होते हैं? सीआर के रिकॉर्ड तोड़ती है। आजकल ये नहीं देखते पिक्चर कैसी है, कितना तोड़ा, करोड़, कितने करोड़, 100, 150, 200, 250 ऐसा होता है ना, तब बोलते हैं वो स्टार है। तो वो दौड़ चल रही है, वो रेस है। तो मैंने गणपति बप्पा से कहा कि गणपति बप्पा आप बहुत प्यारे हैं, मैं एक मन्नत मांगती हूँ, अगर आप शाहरुख की फिल्म को ब्लॉकबस्टर सबके रिकॉर्ड तोड़ दोगे तो मैं आपको लाऊंगी वापस। अब ये ज़रिया चलता रहेगा मेरा। तो बस वो चाहते थे कि वो मेरे पास आने के लिए, इसलिए उन्होंने मेरी मन्नत पूरी की। मुझे लगता है अगर इससे और कुछ मैं मांगती कि तो वो शायद वो भी पूरा हो जाता। बट मैं बहुत खुश हूँ कि जो शाहरुख वाली मन्नत जो है गणपति बप्पा ने पूरी की और 7 साल के बाद मैं गणपति लाई। तो रानी कलर में आपका ड्रेस और रानी कलर में गणपति बप्पा की हैट, हाँ आई मीन कुछ खास था ये रानी कलर का कॉम्बिनेशन? हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है ये रानी कलर। तो मैं रानी कलर में रानी लग रही हूँ रानी बाई है ना, झांसी की रानी, वैसी लग रही हूँ। और मेरे बप्पा जो है डूड एकदम क्यूट नहीं लग रहे? देखिए हैट में, आपने देखे हैट में कभी गणपति? फर्स्ट टाइम होगी, स्पेशली माय पे। यस। तो मुझे ये जानना था कि बेसिकली ये रानी कलर का ड्रेस पहले सेलेक्ट हुआ था या गणपति बप्पा पहले सेलेक्ट हुए थे? पहले ड्रेस सिलेक्ट हुआ रानी कलर का, और मैंने उनको कहा हेड जो इनकी रानी कलर में कर दो, ओके। और पहना दो बेसिकली। और क्या क्या मन्नतें हैं राखी जो आप स्पेशली गणपति बप्पा से मांगना चाहेंगी? अपने लिए तो हमने देखा है कि आप कुछ खास मांगती नहीं, दूसरे के लिए हमेशा ही आप विश करती रहती ये हैं। मेरी आदत है कि मैं दूसरों के लिए हमेशा मांगती हूँ। बट जैसे शाहरुख के लिए कुछ मांगा है, तो शाहरुख के लिए और एक मन्नत है कि हैप्पी न्यू ईयर उनकी फिल्म आ रही है, वो भी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। फराह खान डायरेक्टर है, और सलमान खान के लिए एक अच्छी दुल्हन मैं मांग रही हूँ गणपति बप्पा से कि सलमान खान को एक अच्छी दुल्हन दे दो ताकि उनका घर बस जाए। इसके अलावा एक्ट्रेसेस का भला नहीं करने वाली हैं आप? और हाँ, मैं चाहती हूँ कि सलमान खान का बिग बॉस हिट हो जाए। नहीं, मैं बोली एक्ट्रेसेस का कुछ भला नहीं होगा, शाहरुख खान का, सलमान खान का, लेकिन जो एक्ट्रेसेस हैं, प्रियंका है, दीपिका है, सोनाक्षी है, नॉल बहुत सारी हैं, उनका कुछ भला नहीं करेंगी? वो तो अभी मैंने सोचा नहीं है, उन सबका भला हो ही रहा है। भला हुआ है। अभी फ़िलहाल शाहरुख के लिए ज़रूरत थी तो शाहरुख को के लिए किया। बट वाई स्पेशली शाहरुख खान, वाई नॉट सलमान खान, आमिर खान और रणबीर कपूर? नहीं, उनके ऑलरेडी हो रहा है ना, उनके तो ऑलरेडी हिट है। शाहरुख का फिल्म का अभी हिट नहीं था, तो शाहरुख के लिए मैंने मन्नत मांगी थी। ये तो मेरे दिल से मन्नत निकली और वो पूरी हुई, और मैं गणपति बप्पा को लाई। ओके। इसके अलावा एक चीज़ और पूछूंगी जिसकी शुरुआत आपने की थी, इसलिए आपसे पूछना मुझे बनता ही है। मल्लिका शेरावत आजकल काफ़ी एंजॉय कर रही हैं उदयपुर में, पैलेस में अपना स्वयंवर रचा रही हैं, कंटेस्टेंट आए हैं। आपने कुछ सुना और क्या कहेंगे इस स्वयंवर के बारे में? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मल्लिका शेरावत स्वयंवर कर रही है, लोग मेरे नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और स्वयंवर रचा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मल्लिका को मैं बहुत विश करना चाहूँगी कि वो उसे एक अच्छा दूल्हा मिले और वो उससे शादी कर ले। ओके। बट वो शादी के लिए प्रॉमिस नहीं कर रही हैं, वो बोल रही है कि सिर्फ मैं अपना साथी ढूंढने वाली हूँ, शादी तो देखा हाँ, मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने शादी के लिए प्रॉमिस किया था और मुझे कोई मिला नहीं था, मैं ढूंढ नहीं पाई। बट ये जो कह रही है वो सच कह रही है, वो बहुत ज़रूरी है कि काश मैं भी पहले कह देती। अगर मल्लिका का स्वयंवर पहले आता और बाद में मेरा आता तो मुझे पता चल जाता कि, क्योंकि आज तक हर शो की बिग बॉस हो या कोई भी शो हो, नच बलिए हो या स्वयंवर हो, सारे शो की ओपनिंग मैंने की है और सारे शो हिट रहे हैं मेरे। तो अच्छा लगता है कि सब लोग मेरे शो को फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं कि मेरे जैसे मैं जो शो लाती हूँ उसमें काम करना चाहते हैं। और मल्लिका ने एक खास डिमांड रखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो चाहती है कि स्वयंवर में नरेंद्र मोदी को लाया जाए, और अगर वो आ गए तो सारे कंटेस्टेंट की छुट्टी कर देंगी वो। ओह वाह, मतलब शायद वो नरेंद्र मोदी से शादी, ठीक है, नरेंद्र मोदी से शादी तो कोई भी कर सकता है। आप
मैं कर लूँगी। अगर मल्लिका शेरावत नरेंद्र मोदी को चाहती है तो डेफिनेटली देखिए, आई थिंक उसे मालूम है ना कि सबसे ज़्यादा माल तो नरेंद्र मोदी के पास ही है। फिर जैकी चैन इनके सब जितना नहीं है माल, जितना उनके पास है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अपने दादाजी की उम्र के हो तो क्या फ़र्क मतलब वो सोचती होगी कि दादाजी की उम्र के हैं नरेंद्र मोदी जी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो पर उनके पास तो इतने माल हैं। अगर नरेंद्र मोदी पीएम बन गए, इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर पीएम बन गए तो उसकी तो मल्लिका शेरावत की तो चांदी ही चांदी है। कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जिसके 2-3 स्टेप्स हो जाए हमारे सामने, क्योंकि आपका फेवरेट रहा है और आपने स्पेशली मन्नत रखी। बच्चे लोग आ जाओ। तो चलिए, ये थे इस साल के राखी के गणपति जो पूरी तरह से समर्पित थे शाहरुख खान के लिए और उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए। वी होप for शाहरुख। ओनली फॉर शाहरुख। गणपति इज ओनली फॉर शाहरुख। एंड वी होप कि जितनी इस साल राखी ने मन्नतें मांगी वो सब पूरी हो जाए और अगले साल भी ऐसे एक प्यारे से छोटे से गणपति जी आएं। यस, इनसे थोड़े बड़े आएंगे, वो हैप्पी न्यू ईयर के लिए आएंगे। हैप्पी न्यू ईयर जो उनकी फिल्म आ रही है वो 400 करोड़ पक्का कमाएगी। वेल, थैंक यू सो मच। कैमरामैन आदित्य के साथ चेतना सिंह, जूम, मुंबई।